प्रेयर हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते आप इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ ये प्रार्थना करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन आपको मुंह से बोलकर अंगीकार करना है, मुंह से बोलकर कबूली करना है, आवाज़ के साथ इसे बोलकर कबूल करना है। डियर फादर, thank you for the gift of the scriptures. I open my heart and mind to your word, to be guided as I yield to the awesome power of the Holy Spirit today. As I study the word with spiritual understanding, I receive a deeper insight into the past, present, and future of your plans and purpose for the church, for me, and for the world. And I'm built up and catapulted to my next level of success, victory, and prosperity. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूँ वचनों के वरदानों के लिए। अपने हृदय को मैं खोलता हूँ और अपने मन को तेरे वचन के लिए कि वो मेरी मार्गदर्शन करे। जैसे ही मैं समर्पित हूँ तेरे उस असीम सामर्थ्य में जो पवित्र आत्मा का है, आज मुझ में जिस प्रकार से मैं अभ्यास करता हूँ तेरे वचनों का आत्मिक समझदारी के साथ, वैसे ही मैं प्राप्त कर रहा हूँ गहरी बातों को, भेदों को, रहस्यमय बातों को जो पुराना है, आज का है और भविष्य का है। तेरी योजनाओं की बातें और कलीसिया के उद्देश्य की बातें, मेरी बातें और जो जगत के लिए दी गई बातें हैं, मैं उसे प्राप्त करता हूँ और मैं बंधता जाता हूँ और उठाया हुआ चलता हूँ अगले स्तर के सफलताओं पर, जय पर और समृद्धि पर। यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए दिया है, 2 तिमोथी 3 chapter 14 to 17th verse, John 14th chapter 26th verse, John 17th chapter 17th verse। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो है 2 तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 14 वचन से 17 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 26 वचन और यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन। तो इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तब हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 तिमोथियुस
उसका थर्ड चैप्टर और 14 से लेकर 17 वर्सेस तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 2 तिमोथियस 3rd चैप्टर 14 से 17 वर्स। बट continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. और एक बार पढ़ेंगे। But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. यही वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 14 से 17 वचन। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम जॉन्स गॉस्पेल 14th चैप्टर 26th वर्स पढ़ेंगे। But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. और एक बार पढ़ेंगे जॉन्स गॉस्पेल 14th चैप्टर 26th वर्स। But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 26 वचन।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और एक बार, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन्स गॉस्पेल 17th चैप्टर, उसका 17th वर्स पढ़ेंगे। Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. हम हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है।